हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी पुरानी है क्योंकि मेरे वीडियोस 2 दिन से नहीं आ पा रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, मतलब वीडियो है रविवार के दिन की। और फ्रेंड्स, अभी हुआ है रात का समय, लगभग 8 बजे का समय हुआ होगा। और फ्रेंड्स, मैं गई थी काम पे, पंचायत काम पे। तो वहाँ से आने के बाद मैं माता जी चावल बना दी थी। तो फिर वहाँ से आई मैं और सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी बनाने के बाद में अभी हम लोगों ने सब कोई खाना खा लिए हैं। और उसके बाद में फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिन था, मतलब मंडे के दिन था संक्रांति। तो उसी की तैयारी में मैं यहाँ पर लगी हुई थी। तो जो मेरे तिली और सूजी के लड्डू थे वो मेरे बन चुके थे फ्रेंड्स। और मुझे आटा का लड्डू बनाना बाकी था। तो आटे के लड्डू में मैं चावल आटे के लड्डू बना रही हूँ। तो बस उसी को भूनने में मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड्स। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हो सके तो मेरे वीडियो को शेयर कर दें ताकि मेरी वीडियोस और लोगों तक पहुंचे और मेरी और भी हेल्प हो पाए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद ना मैं लड्डू बांधी और मेरे मोबाइल जो है बच्चों ने रख लिया था। सब फिर बच्चों ने नहीं रखा था, वो लोग ना मोबाइल देखते देखते सो गए थे। तो मेरा मतलब माता जी भी सो गए थे, हस्बैंड जी भी सो गए थे। तो बस मैं अकेली हो गई थी। तो बस जल्दी जल्दी से मैं लड्डू बांधी और उसके बाद में मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और फ्रेंड्स, ये वीडियो नेक्स्ट दिन की है। तो ये वीडियो है संक्रांति की। तो आप सभी को मेरी तरफ से संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि वीडियो लेट जा रहा है लेकिन फिर भी वीडियो संक्रांति के दिन का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अभी मैं सुबह सुबह लगभग 5:30 से पौने 6 बजे का समय हुआ होगा। और अभी उजेला नहीं हुआ है, अभी अंधेला है। मैं ना थोड़ी जल्दी से ही उठ गई थी फ्रेंड्स। और मैं आपको बताना भूल गई थी, जो आंगन की लिपाई है और फर्शी की, तो संडे के दिन ही माता जी कर दी थी। और फिर मैं काम से आई थी ना, तो बीच वाले कमरे की भी मेरी लिपाई हो चुकी थी। तो बस ना नेक्स्ट दिन के लिए, संक्रांति वाले दिन के लिए, मेरा यही कमरा बचा हुआ था खाना वाला, और जहाँ पर हम लोग सोते हैं, जहाँ भगवान जी हैं, तो वो वाला कमरा बचा था। तो उसमें तो बस पोंछा ही मुझे लगाना था और यहाँ की करनी थी मुझे लिपाई पोताई। तो बस संडे की लिपाई पोताई हो गई है चालू। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर ली हूँ। और उसके बाद में देखिए, अभी मैं चूना की कर ली हूँ यहाँ पर लिपाई। और चूना की लिपाई करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सफ़ेद मिट्टी होती है, जिसे हमारी भाषा में हम चूही मिट्टी बोलते हैं, तो उसी से मैं यहाँ पर चूल्हे की कर दूँगी पुताई। क्योंकि पहले तो मैं चूल्हे की पुताई करती थी और अभी भी कभी कभी कर देती हूँ। लेकिन मेरे पास में चूही रखा हुआ है, जो चूही माटी होती है सफ़ेद वाले, तो उसी से मैं कर दूँगी यहाँ पर चूल्हे की पुताई। और फ्रेंड्स, आज संक्रांति था तो आज ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। जिस दिन हमारे यहाँ तीज त्यौहार होते हैं, और हमारे यहाँ तो तीज त्यौहार में भाई लिपाई पोताई तो सबसे पहले होता है। तो चलिए, यहाँ पर मैं चूल्हे की कर लेती हूँ अच्छे से पोताई। और इसके बाद में मुझे खाना बना के, और इसके बाद में हमें जाना है फिर नर्मदा जी नहाने के लिए। और फ्रेंड्स, बच्चों की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो तीनों को ना सर्दी जुकाम और खांसी हो गया है। तो तीनों के तीनों मतलब सर्दी जुकाम से हैं अभी। और हमारी साइड ना फ्रेंड्स, ठंडी ना बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और इसी चलते ना हमारे यहाँ तो भाई सभी की तबीयत ख़राब है। मेरी भी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, सर्दी जुकाम हो गया था। और उसके बाद में फ्रेंड्स, मैं गोली वोली खाई थी ना, तो फिर 2 दिन ना ठीक हो गई थी। और उसके बाद में ना फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और बस काम के चक्कर में और थोड़ी सी तबीयत ख़राब के चक्कर में 2 दिन मेरे वीडियोस नहीं आ पाए थे फ्रेंड्स। ये वीडियो ना
संक्रांति वाले दिन या फिर उसके दूसरे दिन मंगलवार तक चला ही जाता, लेकिन तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद में मुझे पंचायत काम में भी जाना होता था। अगर मैं किसी कारणवश शाम को वीडियो एडिट करके अपलोड ना कर पाऊँ ना, तो फिर भाई दिन भर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ऐसे ही चलते चलते मेरे वीडियो 2 दिन नहीं आ पाए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा अंधेला भी है और मैं मोजा वोजा सब पहनी हुई, क्योंकि ठंडी बहुत ही ज़्यादा है। और हमारे यहाँ ना खाने वाले कमरे में चप्पल पहन के नहीं घुसते हैं, ना ही चप्पल पहन के खाना बनाते हैं। तो चप्पल मैं यहाँ पर पहनी थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चूल्हा के पास तो मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ। हमारे यहाँ पर चूल्हा वाले कमरे में चप्पल पहन के नहीं जाया जाता है। तो बस इस साइड जब मैं आ गई हूँ ना, तो बस थोड़ी देर के लिए चप्पल पहन ली हूँ, क्योंकि ठंडी भी ज़्यादा थी और फिर मैं लिपाई भी कर रही थी इसी चक्कर से। तो देखिए, बस मेरी गोबर की लिपाई यहाँ पर हो ही गई है। और इसके बाद में मैं कर ली थी भगवान जी वाले कमरे की पोंछा। तो बस 2 ही कमरे मेरे बचे थे, बाकी तो पहले ही हो गए थे। तो फ्रेंड्स, त्यौहार वाले दिन ना हमें थोड़े से और भी जल्दी उठने होते हैं, क्योंकि त्यौहार वाले दिन काम भी बहुत ही हो जाते हैं। तो कोशिश तो मैं की थी जल्दी उठने की, और समय से सारे काम मेरे हो भी गए थे, क्योंकि लड्डू तो मैं 2 दिन पहले ही बना ली थी। तो फिर जल्दी जल्दी से मेरे काम हो भी गए थे, और माता जी ने भी मतलब लिपाई कर दी थी। तो और कुछ भी जैसे उनके हेल्प करने लायक काम होते हैं तो फिर वो कर देते हैं, तो मेरी थोड़ी सी मदद भी हो जाती है। तो देखिए, मेरी लिपाई हो चुकी है फ्रेंड्स। और अभी ना लगभग 10 बजे का समय हो गया होगा, और मैं ना यहाँ पर बना रही हूँ पूड़ी। और पूड़ी बनाने के बाद में मैं ना पूड़ी रखी, सब्जी और लड्डू रखी टिफ़िन में, और बस फिर कपड़े लगते रखी। और उसके बाद में हम लोग चले गए थे नर्मदा जी नहाने के लिए। और नर्मदा जी हमारे यहाँ ना पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है नर्मदा जी। तो फ्रेंड्स, पास में है, लेकिन हम लोग डेली नहीं जा पाते हैं। लेकिन मतलब जब ऐसे तीज त्यौहार होते हैं तो हमें मतलब जाना पड़ता है, और हम चले भी जाते हैं। तो हम लोग गए थे पैदल नर्मदा जी नहाने के लिए। तो सभी लोग गए थे, माता जी, भैया, चिराग, बहुत सारे लोग गए थे, और हमारे गांव के भी गए थे, और हमारे रिलेशन के ही गए थे, मतलब हमारे समाज के। तो बस देखिए, पूड़ी बना रही हूँ। और हमारे यहाँ ना सबसे जो मेन होता है संक्रांति में, वो होता है लड्डू। और लड्डू के बाद सभी लोग खीर पूड़ी सब्जी बस यही बना के और खाते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे ना बिना नहाए ही खाना बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे जाना था नर्मदा नदी नहाने के लिए। तो वैसे तो मैं फिर भोग नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं ना बिना नहाए ही गई थी। और फ्रेंड्स, कितना भी नियम करते जाओ ना, तो गांव देहात में बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। कितना भी करने की कोशिश करो, तो जितना हो पाता है उतना मैं करती हूँ, जितना नहीं हो पाता तो फिर नहीं करती हूँ। देखिए, यहाँ पर ना सभी लोग नहा लिए हैं और तैयार भी हो गए हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैं जल दे रही हूँ सूर्य देवता को। और फ्रेंड्स, टाइम भी बहुत हो गया था, लेकिन सूर्य देवता को ना जल देना ज़रूरी भी था। तो टाइम ज़्यादा हो गया था, लेकिन फिर भी सूर्य देवता को मैं जल दे दी हूँ। और नर्मदा जी है, ये हमारे पास में ही बहती है। और इसके बाद में देखिए, सभी लोग मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं पूजा पाठ। तो मैं भी अपने हिसाब से कर ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ एक नियम है कि जब नर्मदा जी नहाने जाते हैं ना, तो बिना सिंदूर लगाए वहाँ से वापस नहीं आते हैं। तो मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ, और इसके बाद में कंघी तेल सब कुछ कर ली हूँ। और देखिए, यहाँ पर संक्रांति की हम लोग करने लगे हैं पूजा पाठ। तो फ्रेंड्स, हमसे जैसा बन पड़ता है हम लोग वैसा ही करते हैं। देखिए, सभी लोग मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं पूजा पाठ। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना मेला नहीं लगता है, हमारे गांव से कुछ दूरी पर मेला लगता है। लेकिन फिर जहाँ पर मेला लगता है ना, वहाँ पर हम लोग नहीं जा पाए थे, क्योंकि व्यवस्था हो नहीं पाई थी। तो फिर हम लोग ना यहीं पर आ गए हैं। तो पूड़ी सब्जी भी ले आई थी मैं, लड्डू। तो सभी लोग नहा धो के पूजा पाठ करके और यहाँ पर खा लिए हैं सब कोई लड्डू और
लड्डू और पूड़ी, और मैं नहीं खाई हूँ और हस्बैंड जी नहीं खाए हैं, तो बस अभी हम लोग खाने वाले हैं। और फ्रेंड्स वहाँ से ना खाने के बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर आके ना मैं साड़ी कर ली हूँ चेंज, क्योंकि साड़ी ना बहुत वजन थी। तब मतलब मैं बहुत दिन से ना वर्क वाली साड़ी नहीं पहन रही हूँ, सिंपल ही पहन रही हूँ, तो वो वाले ना बहुत ही वजन लगते हैं। तो उसको मैं उतार दी हूँ और मस्त महावर वहावर वगैरह मैं लगा ली हूँ और तैयार हो चुकी हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद में देखिए अभी ना शाम का समय हो गया है, तो बर्तन वर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं। तो शाम के खाने में मैं बनाई, सोची कि चलो मैं बना लेती हूँ लौकी और दाल, चना दाल, क्योंकि मैं कभी भी नहीं बनाई हूँ लौकी और चना दाल। तो फ्रेंड्स सच बताऊँ, झूठ ना बोलूँ, तो मुझे ना उतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जो हमारी चना दाल थी ना वो बहुत पुरानी रखी हुई थी, तो शायद इसी वजह से ना चना दाल मुझे अजीब सा लगा। और यहाँ पर देखिए कुकर में मैं यहाँ पर रख दूँगी चने की दाल को धुल के, और साथ ही लौकी रख दूँगी। और फ्रेंड्स ये वाला कुकर ना मेरी नहीं है, हमारी मम्मी का है, तो मैं मम्मी के यहाँ से ले आई हूँ। ये बिल्कुल न्यू रखा था, उनसे बनाती ही नहीं बन रहा है, तो वो लोग यूज ही नहीं करते हैं। तो मैं सोची कि चलो आज मैं बना के देखती हूँ, उद्घाटन कर देती हूँ ऐसा करके। तो वही कुकर की मैं यहाँ पर उद्घाटन कर दे रही हूँ, और बहुत अच्छे से मुझसे बन गया था, क्योंकि मैं पहले बना चुकी हूँ। तो देखिए दाल और लौकी मैं इकट्ठे रख दी हूँ, जिसको मैं चढ़ा दूँगी। और फ्रेंड्स इसके बाद ना फिर मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि लाइट हो गई थी गोल, तो अंधेला में फिर मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर ना मैं गैस को देख रही थी, क्योंकि एक चक्कर ना गैस ना लीक होने लगा था, तो वही मैं सुन के देख रही थी कि कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स सावधानी में ही सुरक्षा है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम।